भगवान शिव के बारे में कई ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में छिपी हुई हैं, लेकिन आम चर्चाओं में कम आती हैं। आज मैं आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य सुनाऊंगी जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के विपरीत भगवान शिव का कोई जन्म या बचपन नहीं रहा है। उन्हें अजन्मा कहा जाता है। माना जाता है कि वे न तो गर्भ से पैदा हुए हैं और न ही उनकी कोई मृत्यु है। वे शून्य भी है और अनंत भी। इसी रहस्य को समझने के लिए वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न कोई आदि था और न अंत। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने विष पिया था, लेकिन रहस्य यह है कि उन्होंने उस विष को अपने गले से नीचे क्यों नहीं उतारा। आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर विष पेट में जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, और अगर वे उसे बाहर थूकते तो पृथ्वी जल जाती। इसलिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से विष को गले में ही रोक लिया, जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। दोस्तों, विज्ञान के नजरिए से देखें तो गंगा एक बहुत बड़ी वेग वाली नदी है। आध्यात्मिक रहस्य यह है कि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में इसलिए बांधा क्योंकि पृथ्वी गंगा के सीधे प्रपात को सहन नहीं कर सकती थी। यहाँ एक तथ्य माना जाता है कि भगवान शिव दिव्य ऊर्जा को उतना ही धरती पर भेजते हैं जितना मनुष्य सहन कर सके। दोस्तों, लोग शिव को शमशान का निवासी और भस्म लगाने वाला मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का गहरा रहस्य वैराग्य है। शमशान जीवन का अंतिम सत्य है। शिव भस्म लगाकर यह बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ राख होकर उन्हीं में मिल जाता है। वे बुराई को भी अपनाते हैं ताकि ब्रह्मांड में कुछ भी अछूत न रहे। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध का नहीं बल्कि विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। जब बाहरी आंखें बंद होती है तब अंतरात्मा की यह आंख खुलती है, जो उस सच को देख सकती है जो आम इंसान नहीं देख पाते। दोस्तों, एक तरफ भोलेनाथ हैं जो एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, और दूसरी तरफ महाकाल हैं जो प्रलय ला सकते हैं। वे देवताओं और असुरों दोनों के प्रिय हैं, क्योंकि वे किसी में भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। यह हजारों साल पहले ही बता दिया गया था कि ब्रह्मांड की रचना पदार्थ और ऊर्जा के मिलन से हुई है। शिव पुरुष और शक्ति प्रकृति है। एक के बिना दूसरे को कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, बहुत कम लोग इस गहराई को समझते हैं कि हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव ने विष्णु जी की सेवा करने के लिए यह रूप लिया था। यह रहस्य इस बात का प्रमाण है कि शिव और विष्णु वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, आज आपको ये रहस्य जानकर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।